कहता है अरे रुको जरा सब्र करो, तुमने क्या बोला? अरे ना ना ना, देखो यार तुमने क्या चाहते हो भाई, तुम्हारा फिर से हम वो पब्लिश करें? अरे तुम्हारे बुक्स में रहते क्या भाई? वो तो मैंने ऐसे खाली तुम्हारी भाई थोड़ी सी बढ़ाई करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि सच्चाई बताऊं, तुम्हारी बुक इतनी मुझे बेकार लगती है, इतनी बेकार लगती है क्या बताऊं, फालतू से लव स्टोरी, वही परियों की कहानी, छी छी भाई, इतना बेकार मैं क्या बोलूं। हालांकि देखो बुक्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा, पब्लिक वगैरह यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, बुक के जरिए भाई हमारा आधा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह सामने से आता है भाई, करोड़ों रुपए में हमारा डील होता है। लेकिन जो तुम्हारी बुक से उसमें दम ही नहीं बचा यार, मतलब किसी काम का ही नहीं। इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम सोचते भी काहेगा प्रिंट करते गए, दफे हो जाओ यार, मतलब 2-4 रुपए हम सामने से आपको दे देंगे। एक काम कीजिए, अपना मुझे ऐसे उठा के आओ ना भाई, और इसी में उठा के यहाँ से निकल जाइए, दूसरे किसी और है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाइए, सामने से वो यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे दे। हम तो सामने से आपको बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। जो सुन ले बेचारा भाई ये फैन का मुंह लटक जाते, कह रहे भाई धोखा, भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन सामने से अब क्या कर सकता है भाई, जैसे मुंह उठा के आया था और इसी बेचारा मुंह उठा के वापस चला जाता है। यहाँ पे चेयरमैन सोचता साला गरीब आदमी, भाई गरीब भाई, तुझसे ज्यादा गरीब आदमी मैंने नहीं देखा भाई, निकल जा तेरा फालतू बुक भाई, यहाँ पे कौन पब्लिश करेगा। तभी चेयरमैन की जो बेटी है ना भाई, वो बेटी यहाँ पे आती है सामने से, कहती है पापा, अरे मेरे प्यारे पापा कहाँ हो भाई? फेरी ऑफ रेड मेंशन का जो बुक है, जो कि मेरा यहाँ पे फेवरेट बुक है, जो कि आप यहाँ पे पब्लिश करते हो भाई, उसका राइटर भाई, उसके राइटर के साथ आपने बोले थे भाई आप मुझे यहाँ पे मिलवाओगे, कहाँ है उसका राइटर? अभी यहाँ पे एक बंदा है था भाई, वो बंदे को मैंने बाहर जाते हुए देखा, क्या वही उसका राइटर है? अरे वाकई में कह दो ना, सामने से बेसिकली वही इसका राइटर था, यानी मेन कैरेक्टर ने उसने ये वाला बुक यहाँ पर लिखा था। तो सामने से चेयरमैन तो उससे धक्के मार के भगा दिया। तो कहते देख मेरी बच्ची, सबसे पहली बात, हाँ वही उसका राइटर था, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से भाई वो कभी वापस आने वाला नहीं है, और उसका कोई भी बुक भाई हमारी कंपनी अब यहाँ पे पब्लिश करने वाली नहीं है। जो सुनते सामने से बेटी बोलती भाई ऐसे कैसे पापा, आप सामने से ऐसे कैसे कर सकते हो? और जो बुक है फेरी ऑफ रेड मेंशन, इतना ज्यादा तो बिकता भाई, इतना ज्यादा तो पैसा आता भाई आपके पास, तो सामने से पैसा क्यों कर रहे हो? जो सुनते यहाँ पे जो बाप है भाई अपनी बेटी से सबसे पहली बात वो बुक छीनता है, उसे यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ते हुए कहते देखो सबसे पहली बात गरीब सपिद्दी सब आदमी भाई, हमने खाली मदद कर दी गरीब देख के। और भाई ये से कहते हैं बिजनेस, बिजनेस में ऐसी होता है भाई, जब तुम्हारा मन करे किसी को नीचे से ऊपर उठा दो, जब तुम्हारा मन करे उसकी मार के भाई उसे यहाँ पे फेंक दो। बिजनेस यहाँ पे ऐसी होता है। तुम भाई ये सारा फालतू फालतू बुक रीड करके छोड़ के भाई जो बिजनेस है ना भाई, हमारे फैमिली बिजनेस है, तुम भी इसकी पढ़ाई करके इस पर ध्यान दो। मेरे जाने के बाद है तुम्हें पूरा का पूरा काम संभालने को रहेगा। जो से बेटी चिल्लाती नहीं मुझे नहीं, मुझे मतलब मुझे बुक पढ़ना है, तो मतलब मुझे बुक पढ़ना है, मुझे बिजनेस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मान लो कि हाँ भाई मैंने बिजनेस किया तो भी सामने से मैं बुक यहाँ पे पढ़ूंगी, ये आप गलत करो भाई, आप ऐसे कैसे किसी आदमी के साथ यहाँ पे कर सकते हो? जो सुनते उसके बाप का आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, जो से अपने नौकर पे चिल्लाता है, कहता है कि हाँ भाई मेरी बच्ची को ना भाई आराम से उठाओ, जाके भाई ना इसको भाई बंद कर दो भाई कमरे के अंदर, और ढेर सारे ना भाई बिजनेस के बारे में जो पढ़ाई का बुक है भाई वो दो, ना कि भाई फालतू पारी और लव स्टोरी वाली बुक दो। और सामने से उसके नौकर ऐसी कहते भाई उसकी बेटी को लेके जाते हैं, सामने से भी चिल्लाते रहे पापा आप गलत करो भाई, कैसे हरामी बाप हो? आराम से बेशर्मी से उठाते हैं और उसकी बेटी को ले जाके बंद कर देते कमरे के अंदर। और यहाँ पे बेचारा ये फैंक भाई उस सदमे में अपना बुक लेके बैठा हुआ, क्या भाई जिंदगी के घोड़े लग चुके भाई, क्या करूं भाई, अब मेरे पास पैसे भी नहीं क्या भाई जाके दारू पी और यहाँ पे कहीं पड़ा रहूं। तभी सामने से यहाँ पे आ जाती है भाई ये दोनों लड़कियां भाई, जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा। छोटी बच्ची को मैं छोटी बच्ची बोलूंगा, बड़ी वाली का यहाँ पे नाम लेने। और सामने से देखते हो कहते कह रहे यार आप यहाँ पे क्या करें? सामने से फैंक भी देखते हो पहचान जाते, कह रहे तुम दोनों भाई, तुम दोनों के साथ मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है। सब कुछ पूरी कहानी अच्छे से बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। पिंक जैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था भाई अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए, सामने ने भाई बेइज्जती करके भगा दिया। जो सुनते वो भी कहते अच्छा ऐसी बात है क्या भाई? अरे यार आपके बारे में जान के यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया भाई अपने शहर जो भी पॉपुलर बुक वगैरह ना भाई आप ही उसके यहाँ पे राइटर हो यार, जो जान के मुझे वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मेरे मास्टर आई में मेरे जो अंकल है ना भाई, उन्होंने सामने से भाई आपके लिए ढेर सारे फूड वगैरह ला के दिए हैं, लीजिए भाई ये फूड लेके भाई हम आपके पास यहाँ पे जा रहे थे। अच्छा भाई सामने सब रास्ते में यहाँ पे मिल गए। तब यहाँ पे जो छोटी वाली बच्ची थी ना वो कहती है अरे लैन दीदी भाई मुझे यहाँ पे याद आया कि हाल फिलहाल में आप है ना इनके ढेर सारी बुक्स है ना यहाँ पे रीड करते हैं, और रीड करते करते आप हमेशा बोलते हो, और जैसे इतना बोलती है ना भाई यहाँ पे लैन भाई उसे जोरदार चुट्टी काटती है और कहती शांत 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 हो जा, और जैसे उसे चुट्टी काटती है उसके बाद से हमने देखा था छोटी वाली बच्ची का भाई भयानक रूप भी था भाई, भयानक रूप का यहाँ पे आ जाती है। मनी मन उसको भाई पूरा मतलब रो रही है, कह रहे बाप इतना जोर से चुट्टी कौन काटता है? मनी मन ये कह के रो रही है, कह रही यार दीदी छोड़ दे यार, छोड़ दे दीदी, मुझे मालूम है आपको इनकी बुक बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो ये आप शर्मा रहे हो सामने से कहने में, कोई बात नहीं मैं भी यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन छोड़ दो यार मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। दूर से यहाँ पे ये फैंक भी सारा कांड देखता सोचता भाई ये सब सामने क्या चल रहा है भाई, ऐसी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये दोनों यहाँ पे लड़कियां नौटंकी किए जा रही है। उसके बाद से दोनों लड़कियां बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती है, फल भाई दे देती है। ये फैंक को कहते हैं कि हाँ भाई लो भाई आराम से भाई जितना फल आपको खाना भाई भर पेट सामने से खाइए। इसलिए भाई आराम से भाई ये फैंक भी क्या करे भाई, जिंदगी घोड़े लग चुके तो भी आराम से फल भर खाने लगता है। यहाँ पे भाई लैन मनीमन सोचते हाय हाय कितने कमाल के बंदे, हैंडसम नहीं, हालांकि हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई क्या बुक्स मतलब लिखते भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ते ही। और साथ ही में इतने कमाल के बड़े चैंपियन है ना भाई, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इनके ऊपर भाई दिल आने लगा है। मतलब इतना परफेक्ट बंदा भाई, इस दुनिया में कोई इतना परफेक्ट बंदा कैसे हो सकता है? वैसे सारी की सारी बात यहाँ पे सोच रही है। ये फैंक भी देखते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया भाई, ये मनी यहाँ पे क्या सोच रही है आई डोंट नो, आराम से अपने फल खाने पे ध्यान देता है। तब यहाँ पे छोटी बच्ची देखते हैं, सोचती कि हाँ भी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती कि हाँ भी मेरे दिमाग में एक आइडिया
आया है भाई। चलो भाई सामने से ट्राई मारते हैं और कहते हैं फैंस से सुनिए सुनिए आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना था ना, सामने वालों ने मना कर दिया ना, कोई बात नहीं भाई मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाती हूँ जहाँ पे यूँ भाई आपका बुक पब्लिश हो जाएगा। सामने से फैंस तो वाकई में हो जाएगा, तो मजाक नहीं ना करियो। सामने से कहती नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करी। वहाँ पे दूसरे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे भाई उन्होंने रिजेक्ट मार दिया, लेकिन है ना गाँव फैंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका मालिक भाई मेरे पापा है भाई, वो सामने से भाई भला क्यों आपको मना करने जाएंगे भाई, मैं खुद बोलूंगी तो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए, चुटकी भर में हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे लैन भी मनी मन खुश होती, हाँ ये हुई ना शाबाश भाई, सही किया छोटी बच्ची तूने यहाँ पे सही किया भाई। मुझे मालूम है ये बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके बुक्स बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन भाई अपने बारे में ना आइडेंटिटी यहाँ पे कहीं रिवील नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल से आदमी बन के रहना चाहते, जिस जगह भाई इनको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें ना भाई अगर हम रहेंगे तो भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मुसीबत का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या छोटी बच्ची के दिमाग में था भाई प्लान, तो सामने से कहती हाँ मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे ई फैंग सुनिए भाई आपको किस करना पड़ेगा भाई, लैन को अगर सामने से आप किस करेंगे ना तभी जाके भाई यहाँ पे मैं आपकी बुक पब्लिश करवाऊंगी। जो सुनते सामने से ये दोनों हिल जाते क्या भाई किस 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 किस, ओ माय गॉड, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, क्या किस इनके बीच में होगा ओ माय गॉड जानना तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे छोटी बच्ची ने भाई एक कंडीशन रख दी था कि हाँ भाई जो मेरी बड़ी बहन यहाँ पे लगेगी लैन भाई, उसको सामने से अगर आप किस करोगे तब जाके भाई यहाँ पे भाई मैं बुक पब्लिश करवाऊंगी। सुनते यहाँ पे ये फैंग भी चौंक जाता है, वो कहते क्या भाई किस, अरे यार इससे पहले किसी ने सामने से कभी भी ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रखा, और इसको लिटरली जीरो एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई लव के अंदर भाई, इसकी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमेशा बेचारा अपने हाथों से काम चला रहता है, लेकिन जैसे सामने से सुनते कि हाँ भाई किस करना है तो समझ जाते हाँ भाई मेरा पहला किस होने वाला मेरी जिंदगी का, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी लड़की को भाई किस वगैरह बिल्कुल नहीं किया है, यानी पहले किस की यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बुक हो जाएगा मेरा पब्लिश, और एक बार बुक हो जाएगा पब्लिश उसके बाद से जिंदगी भाई मजे ही मजे, यानी पहले किस की कुर्बानी देके भाई सामने से जिंदगी अच्छा बदल जाएगा, मतलब अच्छा जिंदगी बन जाएगा। तो इसमें भाई बुरा ही क्या है, इससे सामने से भाई यहाँ पे एग्री हो जाता है भाई, अपना चुम्बन वाला मुंह तैयार कर लेता है, आंखों से आंसू वगैरह निकल जाते हैं और कहता है ओके ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पहले चुम्बन की भाई कुर्बानी देने को तैयार हूँ। यहाँ पे भाई लैन देखते हिल जाते करे बाप रे भाई इनके आंखें से आंसू क्यों नहीं कर रहा है, सामने से किस करने को तैयार है, वो कहते हैं कि हाँ भाई आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, वही तो होता भी कमाल का आदमी। यहाँ पे भाई वो किस करने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पे सामने से दूर भाग रही है, और जैसे ये लाइन सुनती है कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, ये जो लाइन उन्होंने बोला आय है ये लाइन मेरे दिल को छू गई, इसके पीछे पक्का बहुत ज्यादा है ना डीप मीनिंग छुपा होगा, और उसके दिमाग में आने लगता है कि यहाँ पे दुनिया भर में ना बहुत सारे कल्टीवेशन के अलग अलग टेक्निक है, उसके अंदर यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन नाम का भी एक कल्टीवेशन टेक्निक है, जो यहाँ पे खाली एक लड़का और लड़के ना क्लोज आके भाई एक दूसरे को टच करके कर सकते हैं, जिसमें किस वगैरह करना कॉमन है, और वो सब चीज भी है ना उसके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो मुझे लगता है सामने से इन्होंने देख लिया कि हाँ भाई मैं कितने यहाँ पे वीक हूँ, और जो डुओ कल्टीवेशन है सामने से शायद डुओ कल्टीवेशन हो सके भाई मेरी यहाँ पे इंप्रूवमेंट, मेरी यहाँ पे मदद करना चाहते हैं। हाँ पक्का भाई ये वही वाला टेक्निक यूज करके भाई मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे जैसे गरीब लड़की की, और मेरे दिमाग में किसने अश्लील यहाँ पे ख्याल आ रहे थे। सामने से ना माफी मांगती है फ्रेंड्स, तो कहते प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, ये जो छोटी सी बच्ची है ना वाकई में बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है, इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, इसने आपसे ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें कर दी, अरे यार आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे भाई, आप इतने महान बंदे, हम सामने से ऐसे कैसे भाई आपके सामने यहाँ पे कोई कंडीशन रख दे कि हाँ ये करोगे वो करे, ना ना भाई हमारा यहाँ पे हक बनता है, मतलब हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है आपके यहाँ पे मदद करने का, भाई सामने से हम आपकी मदद करने को तैयार है, आपको सामने से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे से यहाँ पे छोटी बच्ची बोलती कह रहे यार कैसे, अरे यार दीदी भाई आप ऐसे क्यों करिए भाई, सामने से ये फैंक तो यहाँ पे तैयार हो चुके, आपको भी यहाँ पे तैयार होना था भाई, आपको भी मन करते है सब करने का, तो भी क्यों नौटंकी किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये फैंक भी कहते हैं कि डोंट वरी यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे तो कर सकती हो, बस करना करो यार, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कहते नहीं यार मैं आपके काबिल यहाँ पे नहीं हूँ भाई, आपने इतना बड़ा भाई मेरे ऊपर एहसान करने का सोचा भाई, यही सुन के भाई मेरे यहाँ पे दिल गार्डन हो गया, इससे ज्यादा भाई ना ना मुझसे कुछ ना हो पाएगा। चलिए आपका जो भी बुक पब्लिश कराना ना भाई कराने के लिए चलिए आराम से, बाकी चीज का टेंशन मत दीजिए। ये भी सोचता है ये फैंक छोड़ो यार अपने क्या भाई अपना काम यहाँ पे हो रहा है भाई, काम जब तक होता भाई जब तक अपन का चलेगा। इसके बाद तो छोटी बच्ची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था भाई वहाँ पे फाइनली वो चले जाते हैं, जैसे वहाँ पे जाते भाई यहाँ पे उसका जो बाप बेसिकली छोटी बच्ची है बाप जो इस चैम्बर के यहाँ पे भाई चैम्बर ही आपसे बोलाऊंगा भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इस चैम्बर का जो मालिक था भाई छोटी बच्ची का बाप वो आवाज यहाँ पे लगाता है और कहते हैं मेरी बच्ची भाई, मैंने सुना भाई मेरी बच्ची है भाई अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आई भाई, कहा है मेरे साथ मिलोगी नहीं क्या। सामने से देखे अपने बाप को खुश रहती, जाके सीधे गली मिल जाते पापा, सामने से बाप भी बोलते कह रहे मेरी बच्ची तुम कितनी यहाँ पे बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, ऐसी ऐसी हरकतें मत करो। सामने से कहती कैसी ऐसी ऐसी कैसी हरकतें के बारे में बात कर रहे हो, तो बाप कहती कह रही बात बात में जो बड़ी हो जाती है ना भाई ऐसे रूप में आ जाती है भाई, ये सामने से मत किया करो। ये भी कहते रहे डोंट वरी पापा, गलती से बीच बीच में ऐसा हो जाता है। दूर से मेन कैरेक्टर भी देखते हुए यहाँ पे हे करके आराम से हंसता है। उसके बाद से भाई आराम से अपने
अपने नॉर्मल से रूप में आती है। पीछे ये फैंग आराम से बैठ जाता है। वो ला के भाई यहाँ पे छोटी बच्ची खाना देते हो, कहती हाँ लीजिए लीजिए खाना खाइए भाई। इस चैम्बर का भी मेरा फेवरेट खाना आपको यहाँ पे पसंद आएगा। यहाँ पे छोटी बच्ची का बाप है ना लैन से पूछता है कि यहाँ पे सुनो यार लैन मेरी बच्ची भाई, मतलब बेसिकली ये कौन है भाई आदमी भाई, मुझे इसके अंदर से कोई ऐसा पावर वगैरह महसूस हो ही नहीं रहा, और मेरी बेटी भाई उसको यहाँ पे क्यों लेके आई भाई, इसके बारे में कुछ बताओगे क्या। सामने से लैन कहती देखिए मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, कुछ नहीं बता सकती, यहाँ तक कि नाम भी हाँ नाम बता सकता हूँ, ई फैंग इनका नाम है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेरे यहाँ पे मास्टर है ना भाई, मेरे मास्टर भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको अपने सीनियर मानते हैं, तो समझ जाइए कितने स्पेशल बंदे रहेंगे। जो सुनते छोटी बच्ची का बाप हिल जाता है, क्या भाई क्या भाई क्या, एक सेकंड तुमने क्या बोला, तुम्हारे मास्टर यानी कैसर पीक के जो लीडर है भाई, वो लीडर भी भाई इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको सीनियर मानते हैं ये बंदे, तो फिर तो वाकई में बड़े कमाल के, मुझे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बनता है। इसलिए वो भी बड़ा प्यारा समूह बनाता है ई फैंग से, कहते हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना भाई, आपकी खातिरदारी बढ़िया, लेकिन आपको सामने से देखे हाँ भाई क्या खातिरदारी आपने क्या भाई, दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया। छोटी बच्ची का बाप बोलता है डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, आपका दिल गुर्दा फेफड़ा भाई हम सब यहाँ पे गार्डन गार्डन कर देंगे, डोंट वरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपने भाई क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम है भाई, आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना है भाई, आज के बाद आपके जितने भी बुक्स आएंगे भाई, हमारा ये जो चैम्बर है भाई, यही चैम्बर भाई आपको यहाँ पे पब्लिश कर देगा, भले उसमें कलरिंग का काम हो, उसमें राइटिंग का काम हो, जो काम है सबका सब यहाँ पे करेंगे। स्पेशली अपने बटलर से कहते हैं हाँ भाई बटलर इनका जो भी बुक है भाई सबका सब पब्लिश अच्छे से हो जाना चाहिए। लेकिन पीछे से बटलर बोलते हैं मालिक मालिक देखिए हमारा जो चैम्बर है ना खाली यहाँ पे बुक पब्लिश नहीं करता, इसके भाई दूसरे भी सारे के सारे काम रहते हैं, और करंटली जो हमारा सबसे बढ़िया यहाँ पे काम है ना भाई, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो ज्वेलरी बना के लोगों को सप्लाई करना भाई, ये काम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि भाई यहाँ पे भाई बुक वगैरह पब्लिश करने पे। अगर हम यहाँ पे बुक वगैरह पब्लिश पे करेंगे तो भाई यहाँ पे हो सकता है भाई हमारा जो इनकम है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, और अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी चालू है नंबर 1 यहाँ पे चैम्बर बनने का। तो दूसरा जो चैम्बर है जहाँ पे सबसे पहले अपना मेक एक्टर गया था, जहाँ से रिजेक्ट हमारे थे, वो वाला चैम्बर बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 बन जाएगा, हम लोग भाई यहाँ पे नंबर 2 या फिर हो सकता है और भी नीचे चलेंगे। तो मेरे ख्याल से बुक वगैरह पब्लिश अभी ना करेंगे, उसमें हमारा फायदा है। जो सुनते यहाँ पे भाई छोटी बच्ची का बाप अपने बटलर को जोर से लात मारता हो, कहता है साले भाई इस जगह का मालिक कौन है भाई, तू है या फिर मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भाई वो सामने से कर। अभी सामने से यहाँ पे ये फैंग भी कहता है एक सेकंड इन्होंने क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम बुक पब्लिश करने का नहीं है, अगर ऐसी बात है तो भाई प्लीज मेरे ऊपर भाई इतना बड़ा उपकार करने के सामने से कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहता है छोटी बच्ची का बाप की देखिए ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारा बाकी बिजनेस है ना, तो हमने सोचा कि हाँ भाई बुक पब्लिश का भाई वो काम भी यहाँ पे चालू कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले थे, और सामने से भाई आप इतना कमाल का बुक लेके आ गए हैं, तो ऑफकोर्स हम करेंगे भाई, डोंट भाई टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही फैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो भाई शुक्रिया, तो आराम से भाई कुछ दिन का प्लानिंग चलता है, उसके बाद से भाई बुक वगैरह यहाँ पे पब्लिश हो जाती है। और इस बार जो बुक था भाई थोड़ा सा यहाँ पे लव स्टोरी के ऊपर था, इस लव स्टोरी के अंदर लिटरली सब कुछ भर के था भाई, रोमांस ड्रामा मेलो ड्रामा भाई ट्रेजेडी एकदम भर भर के। और जैसे यहाँ पे पब्लिश हुआ था पहला वॉल्यूम, सबसे पहले ऑफकोर्स पहला वॉल्यूम यहाँ पे रिलीज होगा, लिटरली लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आ गया, हर जगह भाई फैलने लगा। जो बुक को भाई मतलब जो लोगों को यहाँ पे बुक रीड करना पसंद नहीं था भाई, उनको भी यहाँ तक पसंद आने लगा, और सिर्फ शहर में नहीं बल्कि शहर के बारे में ना हर जगह भाई पूरे बुक्स वगैरह यहाँ पे भाई आराम से बिकने लगे। और उसके बाद सीन शिप होता है कुछ दिन बाद, और उसके बाद सीन शिप होता है 1-2 दिन बाद, जहाँ पे आराम से जो लाइन है ना भाई वो भी वाला बुक रीड करती है, और उसमें एक लाइन लिखा था कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए भले हमें यहाँ पे मौत जुदा कर दे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता रहूंगा, भले हजारों साल लाखों साल या करोड़ों साल क्यों ना भी जाए। और ये लाइन जैसे यहाँ पे रीड करती है ना भाई, इसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है, कहती कि हाय हाय सीनियर ई फैंग के अलावा ना ये लाइन इस पूरी दुनिया में कोई यहाँ पे लिख नहीं सकता। कितनी बड़ी मैं दीवानी बन चुकी भाई इस बुक की, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। उसी समय जो एल्डर जू थी भाई यहाँ पे आ जाती है, जैसे आती है ना लैन से कहती कह रहे लैन यार मैंने नोटिस किया भाई कुछ समय के लिए मैं शहर से गायब थी, और जैसे शहर से वापस आई शहर में भाई अजीब अजीब से कांड होने लगे। और यहाँ तक कि भाई जो अपना सेक्ट है भाई, अपने सेक्ट के भाई मेंबर कहाँ का भी मार्शल आर्ट का जो फील्ड है भाई जहाँ पे जाकर रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम बंदे दिखाई दे रहे, बाकी बंदे आसपास कहीं यहाँ से वहाँ घूम रहे, ऐसा क्यों। जो सुनते यहाँ पर लैन भाई ये वाला बुक दिखाते हो, कहते भाई इस बुक के कारण भाई जो बुक यहाँ पे और किसी ने बल्कि सीनियर ई फैंग ने यहाँ पे पब्लिश किया भाई, ये बुक आए हाय क्या बुक है भाई, जिसे पढ़ते ना भाई यहाँ पे लोग का दिल इतना गार्डन गार्डन हो जाएगा कि भाई प्रैक्टिस करने का भाई किसी का मन ही नहीं करेगा, लोगों को भाई यहाँ पे प्यार करने का मन करेगा। आए है तो ऐसे कैसे भाई, कौन यहाँ पे भाई किसका मन करेगा प्रैक्टिस करने का, इसलिए कोई प्रैक्टिस नहीं करा। और जैसे यहाँ पे एल्डर जरूर सुनती कह रहे भाई तुमने क्या बोला भाई ई फैंग का यहाँ पे बुक है, अरे यार फिर तो बुक है मुझे भी चाहिए, उससे यहाँ पे बुक लेती है और कहती हाँ भाई मैं कुछ दिनों के यहाँ पे गायब थी, कुछ दिनों के लिए भाई और गायब होने वाली हूँ भाई कुछ अपना काम करने के लिए, इसलिए भाई सेक्ट का जो भी काम है भाई वो काम मैं तुम्हारे दे के जाती हूँ, आराम से उड़ते हुए निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचती भाई अभी अभी तो भाई आई थी भाई वापस यहाँ पे जा रही है भाई, कम से कम सच्चाई तो बता के जा, यहाँ पे तुझे यहाँ पे बुक रीड करना है, इससे तू यहाँ से जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है शहर से, जिंगपिंग शहर से, और पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि भाई जो बुक था भाई अपनी ई फैंग का भाई वो पूरे शहर में आ जाएगा फेमस हो गया था। और जैसे मैंने बोला था कि हाँ भाई रोमांटिक बुक है, तो ऑफकोर्स भाई लोग के अंदर का जो रोमांस है भाई ना फूट फूट के यहाँ पे बाहर आ रहा है भाई, लोगों को अपना पुराना लव, लोगों को अपना ट्रू लव याद आने लगा है। जिसके पास कोई लव नहीं है वो भी इंतजार कर देगा, हाँ भाई मुझे भी अपने शहजादे का इंतजार रहेगा, जो कि भाई घोड़े के ऊपर बैठ के 7 समुद्र पार करके आएगा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई समुद्र में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा क्या, हालांकि जो कॉपी लेकिन सुनने में मजा आता है। यहाँ पे एक लड़का लड़की भद्दे से लड़का लड़की इनको भी अपना ट्रू लव याद
याद आ जाता है, कहते अरे मेरी जानू भाई सदियां गुजर जाएगी लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। सामने से बोलती कि हाँ भी मैं भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबुली भी देखती वाह वाह करो भाई रोमांस अपने बाप के यहाँ पे क्या जाता है। और तभी भाई यहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की, ये वही बंदा भाई जो कैसल पीक की और भाई नजर रखता है, जो जासूस है भाई जिसको शानवुड शेख के लीडर ने यहाँ पे भेजा था। और साथ ही में अपने मेन कैरेक्टर का बचपन के एक दोस्त थी भाई पिंक जिसका नाम था भाई, ये वो उसका बंदा जिसने भाई इसको कैसल पीक के अंदर एंट्री दिलवाई थी। ये बंदा बेसिक से में जासूस का काम यही करता है कैसल पीक में रह के, और उसका बंदा भी यहाँ पे वही है। ये भी अपने एक बंदे के साथ यहाँ पे आया था वू चैन नाम के आदमी के बारे में पता करने के लिए। ये वू चैन नाम का आदमी वही है भाई जो कि अपने मेन कैरेक्टर के घर पे गया था, लेकिन वहाँ पे जाती भाई इसकी बैंड बज गई थी, प्रेशर द्वारा इसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे ढूंढने आया था लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी इसका नामो निशान मिल नहीं रहा था। तो दूसरा बंदा कहता है सब साले जासूस भाई, मैंने कहा भाई मत ढूंढ भाई, कोई कुछ नहीं होने वाला है, वो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, उसको ढूंढने के चक्कर में तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये कहता भाई कोई बात नहीं ढूंढ लेगा भाई, हमारे लीडर के यहाँ पे ऑर्डर है भाई, तो ढूंढने में अपने बाप के यहाँ पे क्या जाता है भाई, थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है चैम्बर की ओर भाई, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सबसे पहले गया था भाई बुक पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन सामने से लात मार के से भगा दिया गया था। तो वहाँ का जो चेयरमैन है ना भाई उसके पास आकर उसका बंदा बोलता है कि हाँ जैसे कि आपको मालूम होगा पूरे शहर में कोई एक ही चैम्बर है जो कि यहाँ पे टॉप नंबर 1 पे आ सकता है। इससे पहले भाई हमारे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहा था, लेकिन भाई ना जो दूसरा चैम्बर था बाउफेक्ट चैम्बर भाई, जहाँ पे भाई उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसके बाद से उस बुक ने यहाँ पे आग लगा दी। और उनका जो इनकम हुआ ना भाई हमारे वाले से ना हमारे चैम्बर से 20% यहाँ पे ज़्यादा इनकम हुआ, जिसके बाद से भाई पूरा चांस लगता है कि यहाँ पे नंबर 1 चैम्बर वही बन जाएंगे और हम लोग यहाँ पे हाथ मलते रह जाएंगे। और तभी चेयरमैन को समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये तो उसने वही वाला बुक सामने से पब्लिश किया जो बुक है ना ई फैंग भाई मेरे पास यहाँ पे पब्लिश करवाने को आया था, लेकिन मैंने रात मार को उसे भगा दिया और उन्होंने भाई मौका उठा के नंबर 1 गए, मतलब नंबर 1 वो लोग बन गए। अगर बुक सामने से मैं पब्लिश करता मैं नंबर 1 बन जाता। और वहाँ के चेयरमैन दूसरा चैम्बर के चेयरमैन को मालूम चला होगा कि हाँ भी मैंने रिजेक्ट मारा, उसके बाद उसके पास गया, उसके बाद बंदा पक्का मुझे यार हंस रहा होगा। तब उसका सामने बंदा बैठा था, बेसिकली यहाँ पे मीटिंग चलो तो ढेर सारे बंदे बैठे थे, तो जो बाकी सारे बंदे बैठे थे वो सब हो सकते भाई शेयर होल्डर थे, मतलब सामने से उस चैम्बर के अंदर भाई ये लोग भी पैसे लगाते, वही चेयरमैन पे चिल्लाते कहते भाई साले चेयरमैन तेरी माँ का भरोसा। मुझे ये सुनने में आया वो बंदा जिसका बुक भाई इतना फेमस हो रहा है वो सबसे पहले तेरे पास आया था बुक पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन सामने से भाई तूने उसकी इतनी बेइज्जती की क्या बताऊं, और बेइज्जती करने तूने उसे भगा दिया और उसका बुक तूने पब्लिश नहीं किया, और सेम बुक भाई दूसरे चैम्बर ने पब्लिश करके देख भाई पैसा कमा रहा है और नंबर 1 पे बन जा रहा है। अबे सारे तू यहाँ पे चेयरमैन है, सारा पैसा तेरे बाप के यहाँ पे नहीं लगा भाई, हमारा भी पैसा लगा है। कुछ भी करने से पहले भाई सामने से यहाँ पे हमें भी पूछ लेना चाहिए था, तेरे कारण भाई आज हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। जो सुनते चेयरमैन चला था कि तुम्हारी मर्जी नहीं आप उनकी मर्जी चलेगा, आप भाई यहाँ का चेयरमैन है भाई, आप उन यहाँ पे बाप है, और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो भाई, ई फैंग से भाई मुझे मिलने जाना है, इसलिए सामने से भाई कुछ गिफ्ट वगैरह तैयार करो, जाके बातचीत करके वापस अपने चैम्बर में बुलाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है ई फैंग के घर पे, जो कि बेसिकली यहाँ पे खाना वगैरह बना रहा था। तो जोंग सामने से कहता है कि अरे यार मालिक आपने कहा था एक बार यहाँ पे बुक है ना भाई पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद से पैसे ही पैसे होंगे और रोज भाई हमें मीट खाने को मिलेगा, लेकिन सामने से आप सब्जी और तोफू खा रहे, मतलब तोफू बना रहे। ये कहता ऑफकोर्स है मैं तोफू यहाँ पे कोशिश करूँ कि कैसे बनाऊँ कि तोफू खाने का देना, इसके अंदर से भाई मुर्गे का स्मेल और मुर्गे का टेस्ट है, क्योंकि भाई बुक तो हमें पब्लिश हो चुका है, लेकिन सामने से भाई अभी तक उसका पैसा ही तो नहीं मिला है, और जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक क्या करूंगा। तभी पीछे से वो छोटी बच्ची के बाप का जो चैम्बर जहाँ से इसने बुक पब्लिश किया था उसका बटलर यहाँ पे आता है और कहता है फैंग जी कहाँ है भाई, हम आपका जो हिस्सा होता है भाई वो हिस्सा लेके आए हैं, हालांकि हल्का सा लेट हो गया लेकिन जल्दी से बाहर आइए और ले लीजिए। सुनते खुश किया अरे यार आ गया माल आ गया भाई, पैसा आ गया, जल्दी से आके बाहर मिलता हूँ। बाहर आ जाता है भाई बहुत ज़्यादा खुश है, सब्जी जैसे बना रहा था तो हाथ में एकदम चक्कू लिया था, ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जिस जगह भाई खुद यहाँ पे हिल रहा है, अपना हाथ भी हिला रहा है और हाथ का साथ ना उसका जो चाकू तभी हाथ में वो चाकू भी यहाँ पे हिल रहा था। सामने से कहते यहाँ पे पैसे लाए हो भाई, कितने पैसे लाए हो जल्दी से बताओ, एक थैली भर के झोला भर के अटैची भर के पूरा गाड़ी भर के यहाँ पे पैसे लाए हो। और इसके जैसे चाकू ऐसे हिलते हुए सामने से बटलर देखता ना भाई, बटलर की फट जाती है, उसे लगता है सामने से ना ई फैंग उसे डरा रहा है कि साले कमीने तेरी माँ का भाई इतना लेट ला के कौन पैसा देता है, इसे डर जाता है और सामने से एक बेसिकली कार्ड निकाल के देता है, कहते गा लीजिए भाई ये कार्ड है भाई, इस कार्ड के अंदर टोटल यहाँ पे भाई 1 लाख सोने के सिक्के बेसिकली रहेंगे। कार्ड मतलब जैसे एटीएम कार्ड हो गया ना उसी टाइप का, उनका कोई मैजिकल टाइप का कार्ड है भाई, कहते हाँ भाई ये बेसिकली आपका 1 महीने का इनकम होता है। जो सुनते यहाँ पे ये फंक्शन सदमे में क्या 1 लाख क्या 1 लाख मेरे लिए, सामने से कहता है हाँ ये पूरा आप रखिए, ये यहाँ पे हो जाता है 1 महीने का पेमेंट। हर महीने जैसे आपका बुक पब्लिश होगा तो भाई ये जो कार्ड है ना भाई, कार्ड के अंदर डायरेक्ट आपका जो पैसा है ना भाई हर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा भी आगे चल के आ सकता है और सामने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे तो भाई पूरी जगह से सदमे में खोया क्या भाई 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख जीरो तो कम से कम होते ही होंगे। और सामने से इसका इतना अजीब एक्सप्रेशन देखे ना, यहाँ पे बटलर क्या फटने लगती है और सोचते एक सेकंड क्या इनको 1 लाख यहाँ पे कम लग रहा है, अरे यार कम लग रहा है, मेरे कैसा इनको वाकई में कम लग रहा है, लगता है जाके चेयरमैन को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ भी इनको 1 लाख कम लग रहा है, अगली बार से ज़्यादा देना पड़ेगा वरना अगली बार हमारे साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए बटलर हल्का हल्का पीछे जाने लगता है। सामने से ये फैंग बोलते हैं हाँ अरे शुक्रिया आपका बाय बाय, और बटलर निकल जाता है। यहाँ तो 1 लाख इससे कम क्या भाई, 1 लाख तो ज़्यादा लग रहा है, 1 लाख इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। खुश हो जाता है, खुशी के मर जाके अपने कुत्ते को भी और साथ ही में जोंग को भी किसका लेते कि यस भाई आज मिल गया पैसा, भाई आज मैं लखपति बन गया। और इस बात की खुशी है कि हाँ भाई ये खाली 1 महीने का पेमेंट है, आगे चल के भाई पेमेंट अभी अगले महीने का
उसके बाद महीने का, और उसके बाद महीने का मतलब आगे चल के भाई हर महीने पेमेंट आता रहेगा और 1-1 लाख भी आ जाएगा, तो भी भाई पूरी जिंदगी भाई इतनी अच्छे से जिएगा। मतलब पूरी तरीके से इसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे आ जाता है भाई वही चेयरमैन आ जाता है दूसरे चैम्बर का भाई, जिसने सबसे पहले रिजेक्ट मारा था। सामने से उसको देखते कहते हैं भाई साले तू यहाँ पे आप क्या करने आया है। तो तभी सामने से वो चेयरमैन भी कहते हैं अरे सॉरी सॉरी, क्या ना पिछले बार जब आप मेरे पास आए थे मैंने भाई बेइज्जती मारी थी, मतलब मैंने बहुत गंदा गंदा आपको कुछ बात कहा था, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और सॉरी बोलने के लिए भाई मैंने आपके लिए टोटल यहाँ पे 1000 सोने के सिक्के भाई एक गिफ्ट, मतलब समझिए भाई सॉरी का गिफ्ट मेरे से रख लीजिए। और कहते हैं कि हाँ भाई 1000 सोने के सिक्के मालूम है कितने होते हैं भाई, एक नॉर्मल आदमी काम करे हुए पूरे साल में इतना नहीं कमाता होगा जितना भाई मैं आपको यहाँ पे एक बार में देख रहा हूँ। आपको यहाँ पे अच्छा तो बहुत ज्यादा लगा होगा। जो सुन दे फैन कहते कह रहे यार तू बात है डायरेक्टली बोल देता भाई, थोड़ा ऐसा डायरेक्ट मुंह पे मत बोला कर भाई, अच्छा नहीं लगता। मनी मन सोचते कि भाई अभी मुझे यहाँ पे पटाने आया है 1000 देकर, वाकई सामने से एकदम बेशम जैसा मुंह बनाते हैं। और चेयरमैन कहते हैं कि देखिए भाई पिछली बार हाँ हो गई थी थोड़ी बहुत गड़बड़ भाई, मैंने बेइज्जती मार दी थी, आपको भगा दिया था, मैंने धमकी दे दी थी कि नहीं भाई कभी बुक पब्लिश नहीं करूंगा। लेकिन देखिए अब मुझे यहाँ पे भाई मेरी आंखें यहाँ पे खुल चुकी है, मैंने सोचा कि बुक भाई बुक यहाँ पे सबसे बढ़िया था भाई, लोग यहाँ पे ज्ञान मिलना चाहिए, लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे खाली बुक से मिलता है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हाँ भाई आपके साथ वापस हाथ मिला के पुराना कॉपरेशन करके भाई हम फिर से यहाँ पे बुक वगैरह पब्लिश करेंगे। जो सुनते यहाँ पे फैन कहता है लेकिन एक सेकंड, आपने तो पिछली बार कहा था भाई मेरे बुक के अंदर भाई कोई खासियत नहीं है भाई, फालतू सब बुक है भाई पब्लिश करके भाई आपको यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस बार बेशम जैसा मुंह उठा के भाई वापस यहाँ पर क्यों आए हो। तो चेयरमैन कहते कि अरे भाई रात गई बात गई, उस समय नादान परिंदा था भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया और गलती से मैंने बोल दिया। अरे यार बातों को प्लीज ज्यादा दिल तक मत ले जाइए, आपको पक्का भाई दिल से बुरा तो नहीं लगा होगा और आप इतने बुद्धू आदमी भी नहीं है कि हाँ आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे नहीं। जो सुन रही फैन कहते देख सबसे पहली बात तूने जो पिछला मुझे बोला था वाकई में दिल से बुरा लगा था, बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगा था। और दूसरी बात बुद्धू आदमी, हाँ मैं बहुत ज्यादा बुद्धू आदमी हूँ, इसलिए भाई मैं यहाँ पे इग्नोर मानना चाहता हूँ तुझे। सामने से कहते कि यार ऐसा नहीं कर सकते, देखिए आप गलत करें भाई, आ जाइए भाई हमारा चैम्बर काफी बढ़िया है भाई, ये देखिए आपको ना आगे चल के भाई और बड़े यहाँ पे स्टार बना देगा, वरना आगे चल के आप यहाँ पे बसताओगे। ये कहता है फैन ओके ठीक है मुझे यहाँ पे बसता ना भाई, तू यहाँ से निकल जा, आप यहाँ पे बसता है जिंदगी भर चलेगा लेकिन तेरे साथ अब काम नहीं करेगा। जो सुनते सामने से भाई उसकी और जलती है, वो सामने फिर भी प्यारा सा मुंह बनाता है, आता है कहते रुकिए रुकिए यार ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, मुझे छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल मत जाइए यार, कीजिए हमारे साथ कॉपरेशन, बदले में आपको पैसे चाहिए, मैंने आपको यहाँ पे 1000 सोने के सिक्के दिए, आपको पसंद नहीं आया, एक काम करता हूँ भाई हाँ आपको क्या इतना चाहिए भैया उतना बताइए भाई उतना हम देने को तैयार है। सुनते ये फैन कहते देख भाई सबसे पहली बात आप यहाँ पे काम कर रहे, आप यहाँ पे बिजी है और तू बीच में आके मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है, मेरे रास्ते यहाँ पे रोक रहा है, ये तो यहाँ पे गलत कर रहा है भाई, तेरे जैसे आदमियों को इतना गंदा काम यहाँ पे करना नहीं चाहिए। जो सुनते सामने से कहते वो सारी बातें छोड़िए भाई, आपको कितने पैसे चाहिए बताइए। 10,000, हाँ ठीक है भाई 10,000 में देने को तैयार हूँ, इतना पे ना भाई 10 साल के अंदर भी काम करके नहीं कमा पाएंगे जितना भाई मैं आपको यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुनते हैं मुस्कुराते हुए कहते क्या भाई 10,000 क्या 10,000 क्या 10,000 वाकई में ज्यादा होते हैं। और वो कार्ड बेसिकली निकाल लेता है जो कार्ड भाई इसको ओरिजिनल चैम्बर ने दिया था जिसके लिए भाई इसने बुक पब्लिश किया था। मुस्कुराते हुए कहते कि हाँ भाई 10,000 हाँ ज्यादा होता है क्या, सामने सो भी सोचते कि हाँ भाई 10,000 ज्यादा होता है, लेकिन उसका ध्यान भी चल जाता है उसके कार्ड की ओर, जहाँ देखते पहचान जाता है ये कार्ड भाई, इस कार्ड की वैलिडिटी यहाँ पे 1 लाख लगभग सोने का सिक्का है, मतलब भाई दूसरे चैम्बर ने जिसके साथ इसने बुक पब्लिश किया है सामने से उन्होंने इसे 1 लाख से दिया है। और उसके बाद यहाँ पे इनका ऑफर क्यों लेने जाएगा, सबसे पहले बेइज्जती मार के भगाया, ऊपर से खाली 10,000 ऑफर कर रहा है जबकि इसको हर महीने 1 लाख से ऊपर मिल रहा है। इसलिए अपने नौकर से यानी जोंग से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ काम करने, इनको भाई बाय बाय बोल के निकल जाओ। यहाँ पे वो चेयरमैन सदमे में आ जाते करे बाप रे उन्होंने सामने से कुछ ज्यादा ही ऑफर कर दिया। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खुश है कि यस भाई अब जिंदगी के मजे भाई, अब जिंदगी में खाली पैसे ही पैसे होंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तब एपिसोड 13 का स्वागत है श्वानबुर्ग सेक्ट की ओर से, जहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी जिसको हमने पहले भी देखा था, सामने लीडर के पास आती है, लीडर से कहती है लीडर 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 आपने जी जासूस को और उसके साथ एक बंदे को भेजा था भाई वू चैन के बारे में पता करने के लिए। सामने से उन्होंने कहा कि हाँ भाई वू चैन के बारे में कोई भी आता पता नहीं चला भाई, एग्जैक्टली वो कहाँ आया कब गया भाई, किसने कुछ कर दिया भाई, कुछ भी यहाँ उसके बारे में मालूम नहीं चला। सामने से यहाँ पर लीडर कहते हैं हाँ भाई वू चैन के बारे में मालूम नहीं चला, लेकिन वू फैंग भाई वू फैंग आए सामने आओ। तो वू फैंग नाम का एक बंदा सामने आता है, सामने आते कहते कि यस लीडर भाई सामने आ गया। तो लीडर कहता है इससे कि सुन भाई तुझे एक काम देना चाहता हूँ, वू चैन नाम के एक आदमी के बारे में भाई, मतलब उस आदमी को हमने भेजा था भाई नीचे किसी और आदमी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वो सामने से गायब हो गया, वो कहाँ गया किसी को यहाँ पे मालूम नहीं चला। इसलिए मैंने उसे ढूंढने का अब तुझे देता हूँ, तू जा भाई और तू उसके बारे में पता कर। और उस लड़के को यानी वू फैंग को यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कपड़ा देता है जो वाकई में यहाँ पे कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है, काफी स्पेशल काफी मतलब पावरफुल कपड़ा है। देते ही भेज देते कि हाँ ठीक है भाई इसे लेकर आराम से चल जा, तो भी आराम से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी भाई वो सामने से लीडर से पूछती कि हाँ भाई ये लड़का वाकई में काम कर पाएगा या फिर इसका हालत भी पहले जैसा हो जाएगा कि हाँ भाई ये भी गायब हो जाएगा। सामने से लीडर बोलता है
डोंट वरी, जो मैंने उसे कपड़ा दिया ना कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है, वो कपड़े के जरिए इसका पावर यहाँ पे प्रूव होगा, लेकिन इसका स्पीड इतना तेज होगा ना कि कोई भी इसका पीछे कर नहीं पाएगा। इसलिए भाई ऐसा समझो भाई जॉन सीना बन जाएगा कपड़ा लेके, कोई इसे देख नहीं पाएगा, इतना पावरफुल। इसलिए भाई ये बंदे को कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ। उसके बाद सीन होता है ई फैंग के घर पे, जो कि भाई पार्टी मनाने के लिए बेसिस जाने वाला था। वो चैम्बर भाई जिसके लिए इसने बुक पब्लिश किया था, सामने से उन्होंने एक छोटी सी पार्टी इसका अरेंज की थी भाई सेलिब्रेशन करने के लिए। ऑफकोर्स इसका बुक इतना जो वायरल हो चुका है भाई, प्रॉफिट वगैरह सामने से आ रहा है, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन पार्टी था। तो पार्टी के लिए भाई जा रहा था सामने से, और इस वक्त सामने से खुद भाई इसने घोड़ा गाड़ी ऑर्डर किया था, ना कि भाई गधा गाड़ी। लेकिन भाई कुत्ते को जो अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था, और इसका कुत्ता हमें मालूम है कोई कुत्ता नॉर्मली नहीं है, डेमोनिक वुल्फ है। जाते जाते उससे कहता है ठीक है भाई मेरे प्यारे से कुत्ते भाई मैं जा रहा हूँ भाई पार्टी करने के लिए, आते वक्त देखना तेरे लिए भाई सामने से मैं हड्डी वड्डी लेके आऊंगा ताकि तू भी आराम से खा सके। तो ये भी कुत्ता बन गया हुआ करता है मनी में सोचता है वाकई में इस लौंडे ने मुझे यहाँ पे रियलिटी में कुत्ता समझ के रखा है। मैं कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं बल्कि मैं डेमोनिक वुल्फ हूँ भाई, लेकिन मुझे साला यहाँ पे लग चुका है चोट, जिस चक्कर में चाह के मैं सामने से भाई कुछ इसका उखाड़ नहीं सकता। मेरा चोट यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तो इस बंदे के यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, सामने से फिर से फेंक कर दो कि कुत्ते समझ गए ना, सामने से भी नाटक करते हैं मालिक समझिए आप जाइए, और फिर आराम से निकल जाता है। कुत्ता भी घर के अंदर आता है सामने से, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि यहाँ पे जो ई फैंग है वाकई में कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बंदा नहीं है, वो भी स्ट्रॉन्ग बंदा है। और कंफ्यूजन उसको इस बात का था ये पेंटिंग सारे, ये पेंटिंग बना कैसे लेता है, ये पेंटिंग कोई ऐसा वैसा पेंटिंग नहीं है, बड़ा स्पेशल पेंटिंग है। लेकिन सामने से इस बंदे का कोई कल्टीवेशन के बारे में इसको आइडिया पड़ते नहीं, कहाँ भी इसका पावर एक्जैक्टली कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ भी कितना पावरफुल होगा। लेकिन एक बात में इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ भी सामने जो भी इसको पेंटिंग लगा हुआ है ये कोई ऐसा वैसा पेंटिंग नहीं है, डिवाइन पेंटिंग है। और डिवाइन पेंटिंग जब ऐसे घर में रहेगा ना, तो ये घर को भाई कोई लिटरली बर्बाद कर ही नहीं पाएगा। तो भी जानबूझ के मैं जैसे कुत्ते को यानी मैं जैसे वुल्फ को भाई जिसको यहाँ ऊपर से चोट लगा है उसको यहाँ पे छोड़ के जाने का ये लॉजिक क्या हुआ, ये लॉजिक बिल्कुल भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। दुनिया भर में बहुत सारे बंदे जो मेरी यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं, जो मुझे जान समझ सकते हैं, लेकिन ये पेंटिंग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उस कुत्ते को यहाँ पे महसूस होता है किसी कमाल के आदमी का बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा, और मतलब कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग बंदा और कोई नहीं बल्कि वो फैंग है भाई जिसका अभी भाई उस बंदे ने भेजा था, लीडर ने भेजा था। तो आराम से भाई ना आ जाता भाई घर के बाहर इसके अपने मेन कैरेक्टर के बाहर, जो कि हमें मालूम है एक मार्शल आर्ट जिम है। और मार्शल आर्ट जिम से मतलब शायद इस मानव है ना, जिम मतलब वो जिम नहीं जहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम जहाँ पे पेंटिंग्स बुक्स वगैरह मार्शल आर्ट से रिलेटेड बिके जाता है, उससे शायद यहाँ पे बोला जाता है कि भाई मेन कैरेक्टर का काम तो भाई वही सब है, बुक वगैरह बेचने का और नॉवेल्स वगैरह लिखने का और वेपन वगैरह अच्छे से तैयार करने का। तो सामने ये भी आता है, ये भी देखते हैं कि हाँ भाई यही वो खाली इकलौता मार्शल आर्ट जिम है ना पूरे शहर में बचा हुआ है। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भाई वो भी किसी मार्शल आर्ट जिम के अंदर पुराना बंदा आया था पता करने के लिए, हो ना हो भाई वो बंदा भाई जिसके बारे में पता करो ये यहीं पे होगा। सामने से एक बंदा कैंडी वाला जा रहा था, बूढ़ा होता बेचारा हल्के हल्के से जा रहा था, इसके रास्ते के बीच में आ रहा था, इसलिए भाई बूढ़ा को जान से मार के भाई आगे बढ़ जाता है। जैसे घर के पास यहाँ पे आता है भाई कहता है यस भाई एग्जैक्टली ये पक्का भाई ये वही मार्शल आर्ट जिम होगा भाई, इस मार्शल आर्ट जिम को यहीं पे बर्बाद करूंगा, और बर्बाद करने वाले ना इसका जो मालिक है भाई उसे भी यहाँ पे खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूरे एकदम आ जाता है अपने डेंजर फॉर्म में, कुत्ते के भाई यहाँ पे मुंह निकल जाती है, अरे बाप रे गया भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मेरा, यहाँ पे मुंह निकल रहा है, मुंह निकल गया। तभी सामने से भाई वो बंदे यहाँ पे जैसे जिम का टीम आता है, जो भी यहाँ पे भाई ड्राइंग्स वगैरह थे भाई पेंटिंग भाई उसके अंदर से बोल सकते हैं डिवाइन एनर्जी बाहर आती है, और उस बंदे को लिटरली उसके ऊपर हमला करके उस बंदे को यहीं पे जान से मार डालते हैं। उसकी खाली 2-4 हड्डी वगैरह बचती है, और जो स्पेशल कपड़ा सामने से मिला था भाई वो कपड़ा यहाँ पे बच जाता है, उस कपड़े को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। कुत्ता भी देखता है अरे बाप रे मर गया क्या, लेकिन फिर मतलब अपनी गला फाड़ के रोने लगता है, रोते रोते चिल्लाते कह रहे यार मेरी इतनी फट गई थी कि मुंह के साथ मेरा संडास में यहाँ पे निकल जाता। बाकी जो पेंटिंग वगैरह थे भाई उसको यहाँ पे शांत करवाते कि हाँ भाई शांत हो जा मेरे प्यारे बच्चे, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुत्ते को होने लगती भी गलत फैमिली, वो सोचते कि हाँ भाई ई फैंग मेरे मालिक भाई अब मुझे यहाँ पे समझ है कि हाँ भाई सामने से मुझे कैसे यहाँ पे ट्रीट कर रहे, वो मुझे यहाँ पे बुरा ट्रीट बिल्कुल नहीं करे, और सामने से मुझे यहाँ पे अच्छा ट्रीट कर रहे। उनको मालूम है कि हाँ भाई मैं एक डेमोनिक वुल्फ हूँ, कमाल का डेमोनिक वुल्फ हूँ, लेकिन वो मेरे से यहाँ पे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाख मतलब लाख क्या भाई करोड़ों गुना यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और बेसिकली यहाँ पे खाली मेरी प्रोटेक्शन ही कर रहे बल्कि साथ में मेरी यहाँ पे मदद कर रहे, और बीच बीच में मुझसे काम कराते हैं, जोर जबरदस्ती कभी कभार करते मेरी इंप्रूवमेंट करने के लिए। और इतने स्ट्रॉन्ग पेंटिंग रहते भर में भी सामने से उन्होंने भाई मुझे घर में छोड़ के गए, ये कहते हो कि अभी घर के यहाँ पे रखवाली करना, इसका मतलब ये हुआ घर में जो भी एनर्जी है ना भाई इसकी मदद से भाई खुद को भाई यहाँ पे मैं रिकवर कर लूँ। ओ माय गॉड भाई ये कितने महान आदमी भाई, मेरे जैसे इसने डेमोनिक बीस्ट के बारे में सामने से इतना ज्यादा सोचते भाई। अब मैं समझ गया, अब ये मुझे कुत्ता पालेंगे मतलब कुत्ता समझ के पालेंगे, मैं पलने को तैयार हूँ, गधा समझ के पालेंगे, चूहा या फिर कुछ भी, तो मैं सामने से वो बन के यहाँ पे तैयार हूँ। अब मैं उनके यहाँ पे बनूंगा एकदम वफादार कुत्ता। उसके बाद सीन शो था बाव फैन चैम्बर है भाई, जहाँ से अपने मेन कैरेक्टर ने बुक पब्लिश करवाया था। तो उसका जो वहाँ का चेयरमैन है भाई अपने बाकी बंदों के साथ भाई आराम से मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग में जो बाकी बंदे थे वो कहते हैं चेयरमैन से क्या चेयरमैन जो अपना इस महीने का ना भाई पेमेंट लिटरली पिछले महीने से 20% ज़्यादा जा चुका है, और किसी के कारण नहीं बल्कि ई फैंग के कारण भाई उनका बुक आया है, इतनी बिक्री हुई कि हमें भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो भाई सामने से को ना बोल के चलेंगे तो अगले महीने से हमारे नुकसान वगैरह चालू हो जाएगा। और दूसरे यहाँ पे जो चेम्बर है भाई जिन्होंने सबसे पहले उनका बुक यहाँ पर रिजेक्ट मारा था भाई, वो तो हमारे सामने भाई एकदम किसी काम का ही नहीं, तो हमारे ऊपर भाई यहाँ पे उनका उपकार भाई बरकरार है, तो भाई हमें भी उनको ना हमेशा खुश रखना चाहिए। तभी
तभी सामने से चेयरमैन बोलते कि हाँ लेकिन लगता ना शायद वो हमसे यहाँ पे खुश नहीं है। मेरे बटलर भाई सामने से उनको पैसा देने गया था, लेकिन मेरे बटलर ने बताया कि उनका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है उनको 1 लाख यहाँ पे सामने से कम पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई उनका जो भी पेमेंट है भाई सामने से बढ़ा के दिया जाए। तो एक बंदा सजेस्ट करता है कि हाँ भाई सामने से उन्होंने भाई हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, ऐसे मतलब उपकार बाकी रहेगा तो अभी भाई 20% ज़्यादा प्रॉफिट आया, अगली बार 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1000 गुना भी आगे चल के आ सकता है। तो यह काम करते भाई जितना भी प्रॉफिट आएगा ना उसमें से 10% हम लोग रखेंगे और बाकी सारा का सारा भाई उनको ही हम सामने से दे देंगे। तो यहाँ पे लैन भी उस मीटिंग में बैठी हुई थी, वो भी है ना अपना मुंह हिलाते हुए कहती चेयरमैन से यस 10% रखो बाकी सब उनको दे दो। तो सामने से चेयरमैन बोलता है ऑफकोर्स भाई जब सारे बंदे यहाँ पे तैयार हो ही चुके तो हम वो सामने से 10% खाली रखेंगे और बाकी सब उनको देंगे। लैन मनी मन खुश है कि हाँ भाई चलो भाई अब ईफेंग यहाँ पे पक्का खुश हो जाएंगे। मेरे मास्टर ने यानी हमारे सेक के लीडर ने हमसे ये कहा भाई कुछ भी हो जाए ईफेंग को यहाँ पे खुश रखना है तो भाई उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ऑफकोर्स सामने से खुश तो रहबे करेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो इस वीडियो में लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ 1500 लाइक का टारगेट स्पेस कर दो यार। इस वाले मानुआ में शायद मैं पहली बार दे रहा हूँ तो इतना लाइक पूरा कर दो और तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है भाई शहर से भाई एक मार्केट की ओर से, और उस मार्केट में एक दुकान में भाई यहाँ पे ये जासूस खड़ा है भाई, ये वही जासूस कैसल पीक में जो जासूसी का काम करता है, जो पहले यहाँ पे ढूंढने आया था बंदे को लेकिन नहीं मिला, अभी भी आराम से खड़ा है। मनी मन सोचता है कि हाँ भी वू चेंग के बारे में कुछ मालूम नहीं चला। वू चेंग के बारे में पता करते करते भाई वू फेंग का नाम का एक आदमी गया था, उसके बारे में कोई भी मालूम नहीं चला। और साथ ही में कैसल पीक गेट में वहाँ पे भाई ये जासूस है तो वहाँ पे भाई उसका एक मेंबर बन के रहता है। और इसके साथ भाई जो इसकी बचपन के दोस्त थी अपने मेन कैरेक्टर की, जो इसकी बंदी बनी थी जो हमने पुराने एपिसोड में देखा, वो भी इसके साथ ही वो बेसिकली यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, दुकान के अंदर शॉपिंग कर रही थी। हाँ भी ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी ये करेंगी वो करूंगी और ढेर सारा यहाँ पे सामान वगैरह आराम से खरीद लेती है। और जैसे सामान खरीद लेती है अब जो दुकानदार है भाई आता है इस जासूस के पास और इससे कहते हैं हाँ भी आपकी बंदी ने सामने से यहाँ पे 1,03,000 रुपये का भाई सामने से यहाँ पे सामान खरीदा है तो चलिए भाई आप जैसे गरीब आदमी को यहाँ पे भाई 3,000 का मैं डिस्काउंट देता हूँ। गर्लफ्रेंड रहती है भाई ऐसी भाई आराम से ना बॉयफ्रेंड को कंगाल करके छोड़ देती है, इससे 3,000 का डिस्काउंट बट आप सामने से खाली 1 लाख यहाँ पे दे दीजिए। जो सुनते यहाँ पे जासूस को आता है गुस्सा, सीधे भाई उसका कॉलर पकड़ लेते दुकानदार का और सामने से कहते साले तू पिद्दे से आदमी नॉर्मल से दुकान चलाने वाले, तेरी इतनी हिम्मत तुम मुझसे मैं कल्टीवेटर हूं, तुम मुझसे यहाँ पे पैसे मांगेगा, तेरी औकात क्या मेरे सामने से उसके फट जाए तो भी कहते हैं महाराज अरे महाराज छोड़ दीजिए, बीवी बच्चे वाला आदमी भाई मैं क्या कर सकता हूँ, रोटी रोजी का कमा मतलब नहीं पैसा आपको देना तो मत दीजिए भाई, बस मेरी जान मत लीजिए। तभी इसकी बंदी यहाँ पे चिल्लाती है, पेंग जिसका नाम है भाई उसने भाई मेन कैरेक्टर को देख लिया था और उससे कहते कह रहे यार मेन कैरेक्टर मेरे बचपन का दोस्त भाई मैंने तुझसे क्या बोला, अब मेरा यहाँ पे भाई बॉयफ्रेंड बन चुका है इसलिए भाई मैं तुझसे यहाँ पे जिंदगी भर तुझसे क्या भाई किसी भी लड़के से मिलना नहीं चाहती, क्यों फिर भी तू मेरा यहाँ पे पीछा करा भाई। मैंने बोला भाई हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। सुनता ये फेंक कहता है एक सेकंड भाई सबसे पहली बात है ना तुझसे यहाँ पे मिलने कौन आया था, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था भाई, मैं तो यहाँ पे करने गया था पार्टी पूरा हो गया भाई वापस घर में जा रहा था, तू बीच में आके भाई यहाँ पे उंगली करिए, मेरा यहाँ पे दिमाग मत खराब कर, मुझे भी तुझसे मिलने का कोई शौक नहीं है। सुनते पेंग को गुस्सा आते कह रहे यार इस बंदे के अंदर किस बात का इतना एटीट्यूड है। तभी पीछे से यहाँ पे जासूस आता है और कहता है पेंग से कह रहे यार तू अच्छा तू मुझे यहाँ पे धोखा दे रही है, मैं तुझसे कहा था ना भाई अब तो मेरी बंदी है, तेरा कोई पुराना एक्स रहे या फिर फैक्स रहे कुछ भी रहे भाई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो भी अपने एक्स के साथ यहाँ पे मरवा रही है ना। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ कितने बढ़िया आदमी भाई, ये नॉर्मल सा बंदा भाई इसके पास तो कल्टीवेशन रूट ही नहीं है, कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, बेकार एकदम टट्टी है, लेकिन आप कितने महान हो भाई, आपको छोड़ के भाई इसके साथ सपने में भी नहीं जाऊंगी। जो सुनते सामने से जासूस बोलता है ठीक है तो ये ऐसा इतना नल्ला बंदा भाई जिंदा रह के करेगा क्या भाई, धरती पे बोझी बने रहेगा, तो एक काम करता हूँ मार के सीधे खत्म करता हूँ। और जोरदार भाई अटैक करने के यहाँ पे तैयार था, लेकिन उसी समय भाई यहाँ पे एंट्री होती है लैन की। लैन यहाँ पे बीच में आ जाती है और कहती है फैंग आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इस कमीने से भाई मैं आपको यहाँ पे बचाती हूँ। तो पीछे से ना भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहते हैं अरे यार यू आर बैड एज फक, और सामने से भाई उस पर हमला कर देते जासूस पे। जासूस का भी दिमाग खराब है, उसको भी चोट लगता है, वो भी सोचते कह रहे बाप रे ये तो लैन है भाई, ये लैन बीच में आके भाई इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन क्यों कर रही है। और साथ में जैसे हमला करते हैं इसके ऊपर इसको भी दर्द करता है, मुंह से खून निकलता है, कहते हैं कि वो ये माँ फट के चार हो गई। तभी पीछे से यहाँ पे छोटी बच्ची भी आती है और छोटी बच्ची आने वाले अपने बड़े से फॉर्म में आके उसकी कुटाई करती है, उसको मार के धड़ास से जमीन पे पटक देती है। जो देख के यहाँ पे पेंग भी हिल जाते करे बाप रे यहाँ पे ये सब चल कर भाई मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये दोनों माफी मांगते हैं, छोटी बच्ची और लैन। इससे मेन कैरेक्टर से कह रहे यार माफ कर दीजिए भाई, ये सब बीच में आके भाई आपके साथ ऐसे नौटंकी कर रहे थे। सामने से ये फेंक करते कह रहे यार नहीं यार तुम दोनों बहनों का शुक्रिया भाई, तुमने आके भाई मेरी जान बचा ली, और ना वाकई में लोग मुझे यहाँ पे छोड़ते नहीं। और यहाँ पे लेकिन भाई पेन एकदम कंफ्यूज हुए जा रही कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये लोग भाई उससे माफी मांग रहे उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे भाई ये फेंकी, जबकि एकदम नल्ला बंदा एकदम नॉर्मल है भाई, एकदम कुछ उसके अंदर है ही नहीं। ऐसा क्या है भाई कि उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करे, जिस चक्कर में उसने मेरे बंदे के यहाँ पे बैंड बजा दी, घुटने पे आ जाती है। सामने से क्या करूँ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लैन उससे सवाल पूछता
पूछते हैं साली भाई तू कौन है भाई, कौन से ग्रुप की है, तेरा नाम क्या है, तो सामने से डरी डरी भाई सब कुछ बता दी कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे पेंगे, जो आपका यहाँ पे सेक्ट ना भाई मैं उसी के यहाँ पे बेसिकली मेंबर हूँ। 1 महीने पहले यहाँ पे मैं ज्वाइन करवाई थी, इसके अंडर में आती हूँ, ये काम करती हूँ वो काम करती हूँ। उसी बीच में सामने से सब कुछ ना इसका पावर के बारे में ना डिटेक्ट यहाँ पे कर लेती है लैन, और डिटेक्ट करने के बाद कहती है एक समय तेरा जो कल्टीवेशन पावर है ना भाई वो देख के मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, तू यहाँ पे बिल्कुल भी खास नहीं है, हमारे सेक्ट के लायक ही नहीं, मालूम नहीं भाई तुझे यहाँ पे किसने हमारे सेक्ट में एडमिशन दे दिया, लेकिन भाई अब मैं तुझे सामने से यहाँ पे निकालती हूँ। और जो हर सेक्ट के मेंबर को यहाँ पे टोकन दिया जाता है, उसका टोकन भाई वहीं पे बर्बाद कर देती है, हाँ भी चल तू अपने मेंबर है ही नहीं, तो भाई अपना सेक्ट का टोकन लेकर तू यहाँ पे क्या करेगी, तो टोकन वहीं पे तोड़ देती है। जिसके बाद से पेंग और सदमे में कि क्यों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो नल्ला बंदा है यू फेंग उसके लिए तो सामने से ऐसा कर रही है। जो सुनते भाई यहाँ पे आ जाता है लैन को गुस्सा, जोरदार उसका थप्पड़ मारती हो, कहते भाई साले जवान संभाल के यहाँ पे बात कर भाई, ये कोई ऐसे वैसे नल्ले नहीं है भाई, ये स्पेशल आदमी भाई जिसकी रिस्पेक्ट भाई हमारे लीडर भी करते, इसलिए भाई जवान संभाल के बात कर। जिसके बाद से पिंग और सदमे में कह रहे यार मैंने अपना खून पसीना मूद भाई सब कुछ बहा दिया था भाई, महीनों भर का प्रैक्टिस किया था, ये किया था वो किया था भाई, सब कुछ चीज लगाने के बाद ना इसकी बंदी बन गई कि एंड में भाई कैसल पे गेट भाई उसकी यहाँ पे मेंबर बन जाओ। लेकिन आज बस मैंने ई फेम को 2-4 बातें बोल दी ना, उस चक्कर में भाई पूरा का पूरा मेरा करियर यहाँ पे बर्बाद हो गया। ये बंदा जिसकी भाई कोई पूछ भी नहीं है, उसके चक्कर में भाई ना ग्रुप के भाई इतने इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ तक के लीडर भी उसके सपोर्ट में भाई ये सब चल के रहे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा, आया है बेचारी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इसके बाद यहाँ पे भाई श्वानवू सेक्ट का जो लीडर भाई वो आराम से भाई अपना मेडिटेशन कर रहा है, सामने जो फीमेल मेंबर थी भाई वो भी यहाँ पे आराम से मेडिटेशन कर रही थी। तभी सामने से यहाँ पे लीडर कहते हैं कि सुनो सुनो यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, देखो भाई कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे भाई मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, और मेडिटेशन के भाई तुम्हें अपना माइंड एकदम भाई पीसफुल एकदम शांत रखना पड़ता है। लेकिन भाई मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा जो भी माइंड है भाई यहाँ पे पीसफुल बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे सामने से अच्छे से बता दो। तो सामने से कहते लीडर आपने सही समझा, मेरे माइंड में वाकई में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई आपने यहाँ पे सबसे पहले वूचे नाम के बंदे को भेजा भाई उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जो सामने से कैसर पे गेट की मदद कर रहा है, तो उसके बारे में मालूम ही नहीं चला, और साथ ही में जिस बंदे को आपने भेजा वो बंदा भी गायब हो गया। उसके पीछे वो फेंग नाम के किसी आपने बंदे को भेजा, वो भी सामने से गया भाई, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। नहीं आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो, आपने भाई कैसर पे के पास वो जो स्पेशल चक्कू था भाई, वो चक्कू आपने देखा भाई, वो चक्कू कितना कमाल का था, एक ही चक्कू में भाई आपके यहाँ पे बैंड बज गई। तो वाकई में वो बंदा जिसने दिया भाई स्पेशल बंदा होगा, उसने चक्कू बनाया होगा, तो वाकई में वो दोनों लौंडे जिसको भाई हमने भेजा भाई उनका मुकाबला कर पाएंगे, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और दोनों एक नंबर के कमीने बंदे हैं। जैसे सामने से ना उस बंदे को मिलेंगे, दोनों जगह भाई सीधा हमला कर देंगे, तो ऑफकोर्स सामने से जो स्पेशल बंदा है वो भी उनके ऊपर हमला करके उनको जान से मार सकता है। और उनका पावर के हिसाब से देखा जाए, और जिस बंदे को हम लोग ढूंढ रहे भाई उसके चाकू के खाली पावर का हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों बंदे वाकई में उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो सिंपली मेरे कहने का ये मतलब है कि वो दोनों बंदे हो सकता है टपक चुके करेंगे। मुझे पर्सनली यहाँ पे ऑर्डर दीजिए जाने का, मैं जाके सबको संभाल कर देख के आता हूँ कि हाँ भी बंदा एक्जैक्टली कौन है, उसके बारे में पहले पता करके आऊंगे, फिर आपको बताऊंगे, फिर आपके फैसले के हिसाब से सारा काम करूंगी। जो सुनते हैं लीडर कहते हैं कि हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने ठीक बोला, अच्छा ठीक है मेरी बच्ची भाई मैं तुझे यहाँ पे परमिशन देता हूँ। इसके बाद शेष होता है ई-फैंग पे, जो कि आराम से पार्टी वार्टी मनाने के बाद ना घर पे पहुंच जाता है। घर पे जैसे पहुंचता है सामने से कुत्ता भी आता है कि मालिक आप आ गए। यहाँ पे ई-फैंग कहते हैं कि हाँ मेरे कुत्ते में आ गया, ले भाई तेरे लिए मैं स्पेशल यहाँ पे सामान भी लेकर आया, हड्डी वड्डी इसके लिए लाया था। कहते हैं कि ले भाई कुत्ते मेरे आराम से यहाँ पे हड्डी एंजॉय कर। लेकिन क्या भाई कुत्ता इग्नोर मार के कहीं जाता है, ये भी देखता है बड़ा बदतमीज कुत्ता भाई इग्नोर मार के जा रहा है अपने मालिक को। लेकिन सामने से ना इसके लिए सामने से एक दूसरा हड्डी लेकर आया था, ये हड्डी और किसी का नहीं बल्कि वो फैंग नाम का बंदा था भाई जो दूसरी बार यहाँ पे आया था, जिसकी बहन यहाँ पे पेंडिंग ने बजा दी थी। सामने से भाई दिखाता है फैंग को, देखिए हड्डी, सामने से ये भी हड्डी देखते हो, कहते अरे बाप रे ये हड्डी, अरे कितना बदतमीज कुत्ता भाई, ये पक्का भाई किसी और घर में गया होगा, किसी और कुत्ते का यहाँ पे हड्डी छोड़ करके लेकर आ गया होगा। बड़ा बदतमीज कुत्ता भाई, मैंने अपने घर के अंदर रहने दिया, बोला था कि हाँ भी मेरे घर में रहना भाई, मैं तेरे ला के दूंगा, लेकिन तो भी किसी और का हड्डी यहाँ पे लेकर आ गया। और भाई मुझे यहाँ पे दिखा रहे कि देखो भाई मालिक मैं कहीं यहाँ से हड्डी लेकर आया हूँ, मेरी तारीफ कीजिए। कितना कितना बेशर्म कुत्ता यार ये। तो कुत्ते से कहते हैं कि देख कुत्ते मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो तुझे यहाँ पे समझ आता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन तुझे क्या लगता है तू वाकई में खाली हड्डी मुझे यहाँ पे दिखाएगा तो भाई मैं तेरे यहाँ पे तारीफ करूंगा, बोलूंगा कि हाँ भी मुझे मैं खुश हो गया। ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं है। जिसकी बात से कुत्ते की मन फटने लगती है, और फिर यहाँ पे कुत्ते को होती है भाई गलत फैमिली, और कुत्ता यहाँ पे समझ आते कह रहे बाप रे भाई जब ये गए थे यहाँ से जो यहाँ पे कांड हुआ था उस बंदे के बारे में, मुझे शायद इनको यहाँ पे मालूम नहीं होगा, और हड्डी दिखाऊंगा तो सामने से यहाँ पे है ना ये पहचान जाएंगे। लेकिन इनका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है इनको मालूम था कि अभी ये सब यहाँ पे होने वाला है, और जानबूझ के सामने से मुझे उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया कि ले भाई अगर सामने से तो मेरी बात नहीं मानेगा तो उस बंदे का जैसे हालत हुआ ना कि खाली उसका एक हड्डी बचा, एग्जैक्टली मेरा भी खाली यहाँ पे एक ही हड्डी बचेगा। हाँ भाई पक्का मेरे साथ ऐसी होगा, ये वैसे मुझे वही दिखाना चाहते थे। अब मेरी थोड़ी सी यहाँ पे फट रही है, अब तो भाई मुझे और भी वफादारी उनका बन के रहना पड़ेगा। तभी सामने से जो जोंग रहता है भाई वो कपड़े का टुकड़ा ला के देता है, वही कपड़े का टुकड़ा जो कि यहाँ पे वो फैल लेके आता है, स्पेशल सा कपड़ा। लेकिन दोनों को नहीं मालूम कि हाँ भाई स्पेशल सा कपड़ा ये, उनको तो लगता है नॉर्मल सा कपड़ा है। लाते यहाँ पे फैन को दिखाता है, कहते हैं हाँ भाई ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ पे मिला, इसका क्या करे। जो देखते सामने से ये कहता अच्छा कपड़े का टुकड़ा, इसका हम लोग यहाँ पे पोछा बनाएंगे। जो पुराना कपड़ा था भाई वो पोछा मारते 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 और सफाई करते करते पूरी जगह से फर्श हो गया, उसमें इतने छेद हो गए कि उसका हम मच्छरदानी बना के अभी यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये कपड़ा भाई सबसे परफेक्ट लगता है, जाके हम इसे करेंगे भाई साफ सफाई सबसे बढ़िया। तो जोंग कहता है ठीक है मालिक समझ गया, और अपने कुत्ते को बस फिर देखता है, सोचते कि हाँ भाई कुत्ता कुत्ता, हालांकि कुत्ता थोड़ा सा कमी है, लेकिन भाई तो भी काम चलाओ कुत्ता है, दूसरे की हड्डी चोरी करके ना लाए वो ठीक है। बाकी तो ऐसे कुत्ता देखा जाए तो काफी परफेक्ट होता है, और हड्डी को लेता है और देता कुत्ते को, कहते हैं हाँ काम कर भी कुत्ते, जहाँ कहीं से भी लाया होगा वो वापस छोड़ दे, या फिर कहीं इसे फेंक याद है और फेंकता है ऐसे कि हाँ भाई ले पिकाचू मैं तुझे चूज करता हूँ। तो सामने से कुत्ता भी जाता है भाई हड्डी को लाने के लिए, लेकिन तभी जो फीमेल मेंबर थी भाई वहाँ पे पहुंच जाती है और हड्डी को भाई बेसिकली वो पकड़ लेती है, एक हाथ से भाई वो हड्डी को पकड़ी और नीचे से भाई कुत्ता यहाँ पे हड्डी को पकड़ा हुआ है, और जैसे हड्डी को यहाँ पे टच करती भाई एकदम हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो भाई हमारे साथ ही वू फैंग की हड्डी है भाई, और खाली हड्डी बचे, मतलब पूरे का पूरा आदमी को इसने मार डाला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, और फीमेल मेंबर यहाँ पे आती है और जैसे हड्डी को छूती है भाई उसको अंदाजा लग जाता है ये तो मेरे ही मतलब ग्रुप के साथ ही, यानी वूफ फैन के यहाँ पे हड्डी है, पूरी तरीके से भाई यहाँ पे सदमे में जाती है, इतना सदमे में कि सामने से शॉक के मारे भाई इसके मुंह से यहाँ पे खून निकल जाता है। जो देखते सामने से ई फैंग हिल जाता है, कहते कि अरे अरे मैडम भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, आपके मुंह से यहाँ पे खून निकल रहा है भाई, कुछ गड़बड़ की बात है क्या, आपको चक्कर आ रहे, आपकी तबियत खराब है, कोई बात नहीं भाई एक काम कीजिए मेरा घर यहीं पे आके घर के अंदर यहाँ पे बैठ जाइए। हालांकि मैं कोई अच्छा खासा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भाई दवाई वगैरह का नॉलेज है और मेरे घर पे 2-4 यहाँ पे दवाई वगैरह भी पड़ी हुई है, मैं सामने से आपका यहाँ पे इलाज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई वो डर जाती है, डर के मारे कह रहे बाप इसने मेरे साथी की बैंड बजा दी, कहीं मेरी भी यहाँ पे बैंड ना बजा दे, दूर हट जाते हो, कहते नहीं मैं ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी सामने से यहाँ पे ये फैंक कहते एक सेकंड, अब सामने से ना भाई मेरे कुत्ते के मुंह के अंदर से भाई उसका हड्डी छीन रहे थे, और मुझे मालूम मेरा कुत्ता भी है ना मालूम नहीं कहीं और से भाई हड्डी लेकर आया है, तो मुझे लगता है शायद आपके घर के अंदर भाई आपका कुत्ता या फिर हो सकता है किसी के यहाँ पे हड्डी वगैरह पड़ा रहेगा, जो कि भाई सामने से यहाँ पे चोरी करके लेकर आ गया होगा, ओहो पक्का इसी होगा, और आप अपने हड्डी को यहाँ पे वापस लेने आई होंगी। मनी मन सोचते कि हाँ भी हो सकता है मेरे कुत्ते ने ढेर सारा हड्डी चोरी किया होगा, बाकी सब खा गया होगा, खाली एक ही हड्डी यहाँ पे बचा। जो देखते सामने एकदम शॉक में आ गए कि अरे बाप रे खाली एक हड्डी बचा है, और बेचारी के मुंह से यहाँ पे खून निकल गया, भाई पक्का यहाँ पे ऐसी हुआ होगा। जो यहाँ पे सुनते ना सामने से हो ही जाती कि एक सेकंड इसको कैसे मालूम कि हाँ भाई जो हड्डी है ना भाई मेरे फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करती है, अरे यार इसको ये भी मालूम चल चुका है कि जिसका हड्डी है भाई वो मेरा साथी है और मैं भी भाई उसके पीछे यहाँ पे आई हूँ। अरे बाप रे ये बंदा खाली देखते ही पता लगा लिया इसने मेरे बारे में, ओ माय गॉड मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी यहाँ पे बैंड बजा देगा। सामने से तो भाई ये फैंक को कुछ और ही समझा था, उसे तो लगता है कि यहाँ पे बेचारी का फैमिली में से किसी जानवर वगैरह का हड्डी होगा, तो कहते कि हाँ मेरे कुत्ते ने बाकी हड्डी तो लगता है खाली एक की हड्डी बचा, एक काम करते भाई ये हड्डी रहने दीजिए, इसका पैसा कितना हुआ भाई वो पैसा मैं देने को तैयार हूँ। सामने से कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, और वहां से भागने लगती है। ये फैंक देखते कंफ्यूज करे बाप रे भाग क्यों रहे भाई, पैसे भाई चुकाने दो भाई मैं पैसे देने को तैयार हूँ। सुनो मैडम, अरे यार भागो मत, अरे यार मैडम आप भी भागोड़ी एक नंबर क्यों, कोई बात नहीं अगली बार जब मुलाकात होगी ना तो इस हड्डी का जो बदला ना भाई मतलब इसका पैसा मैं आराम से चुका दूंगा। वो भाग रही के साली, यार मुझे भागना भाई वरना तू मेरे को भी यहाँ पे हड्डी में बदला देगा। यहाँ पे आराम से ना फिर जोंग भी इसके पास आता है, जोंग पूछता क्या हो भाई वो औरत को चोट लगा था ठीक हो गया क्या। सामने से ये फैंक कहते हाँ यार खून वून मुंह से निकला था, लेकिन क्या स्पीड में भागी भाई, अगर मैराथन का भागते तो यहाँ गोल्ड मेडल लेकर आ जाती। यहाँ पे कुत्ता भी मनी मन फट जाता, वो भी पहचान लेते कि हाँ भी वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी भाई, कोई बुरी लड़की थी, लेकिन भाई मास्टर ने देखती भाई उनको पहचान लिया और बिना कुछ हमला वमला किया भाई उस औरत को ऐसा डरा दिया कि दूम उठा के भाई सीधा औरत यहाँ पे भाग गई। मानना पड़ेगा मालिक है कमाल के। अब उसका जो फीमेल मेंबर है अपनी जानबूझ सेक्टर में वापस जाती है, अब वापस जाती है ना सीधा अपने लीडर के पास जाती है और लीडर से कहते हैं लीडर वाकई में ये शहर में ये कमाल का बंदा है जो कैसल पे गेट के यहाँ पे मदद करा था, और जो हमने दोनों बंदों को भेजा था वो चेन और वो फैंक की भाई मौत हो चुकी है भाई, उस बंदे ने उन दोनों के जान से लेटली मार डाला भाई, मैं सामने से लेकर आ रही हूँ। जो सुनते सामने से लीडर बोलते अरे यार तूने ऐसा क्या देख लिया भाई, मुझे बता, मुझे अच्छे से बता। सामने से कहते अरे यार मैंने जो देखा ना मेरी फट के एकदम हाथ में आ गई, उसमें जो सबसे पहले बंदे को आपने भेजा था वो चेन भाई उसने लिटरली उसको मार के खत्म कर दिया। वो बंदे का भाई यहाँ देखे ना एक निशानी भी नहीं बचा है, लेकिन दूसरा जो बंदा था भाई वूफर उसका खाली यहाँ पे भाई खाली एक उसका हड्डी का पीस बच रहा था, और हड्डी के पीस के साथ मैंने ऐसे खेला था जैसे कि वाकई में उसके लिए कोई खिलौना है भाई, इतना भी वो सामने से उसको बुरा ट्रीट कर रहा था। जो सुनने का था ना यहाँ पे लीडर को और गुस्सा था क्या इतना पूरा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। आसपास बाकी सारे भी सेक्ट के बंदे थे वो भी सामने से कहते कह रहे यार ये बंदा वाकई में कमीना हरामी है भाई, उसको शायद हमें पक्का मालूम रहेगा कि ये लीडर के बाद ना आगे चल के हमारे सेक्ट के यहाँ पे खाली 3 लीडर बन सकते थे, वो फैन वो चेंग और साथ ही में जो फीमेल लड़की है भाई ये तीनों खाली बन सकते, जिसमें से 2 को उसने मार दिया और माने तो उनकी हड्डियों से यहाँ पे खेल रहा है, वो तो वाकई में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती मार रहा है। सामने से लीडर कहता अच्छा ठीक है भाई वो बंदे के बारे में एक बार में बाद में बातचीत करेंगे। मेरे 2 कमाल के आइटम भाई, सबसे पहले भाई वो स्पेशल जो स्टोन था भाई जो मैंने यहाँ पे वो चैन को दिया था, और स्पेशल कपड़ा जो कि मैंने वो फैन को दिया था भाई वो कपड़ा और पत्थर का क्या हो भाई वो भी वहाँ कहीं होंगे ना। जो सुनते ना यहाँ पे फीमेल मेंबर कहती है हाँ मैंने देखा भाई वो दोनों सामान भी वहीं पे थे, लेकिन दोनों सामान का उसने और बुरा हालत किया। सबसे पहले वो जो पत्तल था भाई पत्तल को अपने जमीन के दरवाजे के पास ना जमीन के अंदर छोटा सा यहाँ पे क्रैक था उसको भरने के लिए उसने यूज किया, और जो स्पेशल कपड़ा था भाई उसका तो भाई वो पोछा बना के घर की साफ सफाई कर रहा था भाई, इतना उसने भाई हमें नीचा समझ के रखा है। जो
सुनते ही लीडर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लिटरली बहुत ज्यादा। तो बाकी बंदे शांत करते करे महाराज, अरे महाराज शांत हो जाए, ज्यादा यहाँ पे गुस्सा मत कीजिए। सामने से और भी बोलते कि हाँ भी और भी कुछ मालूम चला उसके बारे में, तो मुझे सब कुछ लिटरली हर कुछ डिटेल में बता। सामने से कहते कि हाँ मालूम, और थोड़ा सा कुछ मालूम चला, बड़ा कमीना बंदा, बड़ा हरामी बंदा, बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। मैं यहाँ पे भेस वगैरह ना पूरा बदल के कहती कि सामने से भाई कोई मुझे यहाँ पे पहचान ना ले। किसी ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन उस बंदे ने देखते मुझे पहचान लिया। उसने मुझे मारा नहीं, उसने भाई मुझे अपने घर के अंदर बुलाया, वो पक्का मुझे अपने घर के अंदर ले जाके ना भाई सामने से मुझे यहाँ पे डराता, मुझे धमकाता, मेरे जैसे मतलब मेरे साथ जबरदस्ती करता, और बाद में मुझे ये बोलता कि साली कंपनी में तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ा हूँ, जाकर अपने लीडर को बोल दे कि हाँ भाई तेरे लीडर के यहाँ पे मौत आई है। वो पक्का मेरे साथ ऐसा बोलता, लेकिन मैं लकी थी भाई, मैं उसके साथ घर के अंदर नहीं गई और भागते उड़ भाई आपके सामने यहाँ पर आ गई। जो सुनते लीडर को और भी गुस्सा आता, कहते कि अरे बाप रे, ये बंदा तो वाकई में हमसे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे भाई कमीना निकल गया। भाई कोई बात नहीं, उसको भाई हमें खत्म करना, वो हमें जान से मारेगा ना, अगर ऐसी बात है भाई मैं खुद उसे जान से मारूंगा। जितने भी यहाँ पे मास्टर लोग हैं स्ट्रॉन्ग बंदे भाई, सबके सब मेरे साथ आओ भाई। हम सेक्ट का ये जो एरिया भाई जो पहाड़ पे बेसिकली भाई, पहाड़ से नीचे उतर के भाई जो शहर है भाई जिंगपिंग शहर जहाँ वो रहता है भाई, शहर में जाएंगे और मौका देखते हुए उस बंदे को लिटरली वहीं पे जान से मार के खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले किसी एक बंदे को चेक करके, मतलब किसी और बंदे को भेज के भाई हमें चेक करने के हाँ भी वो बंदा वाकई में वैसा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे भाई आराम से अपने सेक्ट के एरिया से निकलने के बाद ना पहुंच जाते भाई शहर के अंदर किसी हॉल वगैरह में आराम से बैठे हुए। तभी फीमेल मेंबर थी वही सामने फिर से आती लीडर से, और लीडर से कहती कि हाँ भी बेसिकली आपने एक मेंबर को यहाँ पे बुलाया था, मेरे एक बंदे को, तो मैंने उससे यहाँ पे बुला लिया, मिलिए इनसे। तो सामने से जो बंदे को लेकर आई थी वो भी सामने से कहता अच्छा ठीक है महाराज, मेरा नाम यहाँ पे जाएंगे भाई, आप हुक्म दीजिए, आप जो बोलेंगे सामने से वो मैं करूंगा। तो यहाँ पे सामने से लीडर उससे कहते देख भाई तुझे तो मालूम चला भाई मार्शल आर्ट जिम में भाई उससे एक बंदा यहाँ पे चलाता है, बुक्स वगैरह लिखता है, जो कि इस पे हमें शक है कि हाँ भी ये कोई एक्सपर्ट बंदा भाई, तो हमें भाई उसके बारे में जाके पता करना है। हमें पहले से 2 बंदों को भेजा, लेकिन लगता है भाई दोनों बंदों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो हम भाई अब तुझे वहाँ पे भेजना चाहते हैं, तू अंदर जा भाई, एग्जैक्टली पता करो बंदा क्या है कैसा है, खाली पता करके आना भाई, ज्यादा उंगली वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस काम को तुझे हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं। फीमेल मेंबर उससे कहते कि देख भाई मैं तुझे एक बार और बता दूं, वो बंदा बड़ा चालाक और बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तू सामने से कुछ भी नहीं ना करेगा तो भी तुझे ना उसके बारे में एग्जैक्टली आइडिया पड़ जाएगा, तुझे देखते ही बता देगा कि हाँ भी तू कौन है, कहाँ से है, कितना पावर वगैरह है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्शल किंग का स्टेज रहता है भाई, ये उस सब यहाँ पे काफी ज्यादा आगे रहेगा। चालाक वगैरह तो है भाई, लेकिन बड़ा यहाँ पे कमीना है भाई। तूने लगभग लिटरली हल्का सा भी यहाँ पे चूंच से चांच किया ना, तो सामने से भाई यहाँ पे भाई तेरे बारे में पूरा अंदाजा लगा के तुझे यहीं पे लिटरली जान से मार सकता है। इसलिए ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, एकदम आराम से आना, आराम है ना। अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो बाकी वो दो थे भाई, वो फैन और वो चैन भाई, उनका जैसा हालत है ना तेरा भी यहाँ पे हो जाएगा, समझ गया क्या। सामने से कहते कि हाँ हाँ मालकिन समझ गया। तभी सेक्ट लीडर कहते कि देख भाई हमें ऐसा शक हो रहा है कि उसी बंदे ने उस पेशा से मैजिकल चाकू बना के कैसा पे गेट को यहाँ पे दिया था। अगर वाकई में उस बंदे ने यहाँ पे चाकू बनाया ना, तो समझ भाई तेरे साथ मुलाकात हुई, तूने कुछ गड़बड़ कर दिया, तुझे उसने पहचान लिया, तो सामने से तेरी जान भी निकाल सकता है और तू चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और मान ले ऐसा हो गया तू गया, तू मर गया, तू वापस यहाँ पे जिंदा नहीं लौट पाया, तो टेंशन मत लेना, तेरी फैमिली का भाई पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे, तेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर तू डरपोक जैसा भी वहां से भागने की कोशिश किया, उसके बाद से तेरी फैमिली के साथ मैं तुझे यहाँ पे पर्सनली मार के खत्म कर दूंगा। पीछे से फीमेल मेंबर भी देखती कि हाँ भाई चलो भाई अब लीडर यहाँ पे वाकई में सीरियस हो चुके हैं कि सामने जो बंदा है उससे सीरियस मतलब लेना पड़ेगा हमें। तो सामने से जांग नाम का बंदा कहता ओके ठीक है महाराज समझ गया, लेकिन बाई चांस मान लो मैं गया, मैंने काम पूरा करके उसके बारे में पता करके जिंदा सही सलामत यहाँ पर आ गया, तो सामने